भाई साहब के पेट का संतुलन बना रहा, क्योंकि शिवम मेडिकल खुला रहा। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। ईपीएफ के जरिए प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा आपके रिटायरमेंट इनकम का एक बड़ा स्रोत है। इस पर आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। पीपीएफ निकालने पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन कुछ स्थितियों में टैक्स लग सकता है। आइए जानते हैं। अगर आप 5 साल तक नौकरी करते हैं और उसके बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। अब आप नौकरी बदलते हैं और पुराने पीएफ अकाउंट को जारी रखते हैं तो पैसा निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 5 साल नौकरी करने के बाद पीएफ से 50,000 रुपए से कम की रकम निकालते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी टैक्स दायरे में आती है तो फिर आपको रिटर्न के वक्त इसकी जानकारी देनी पड़ती है। 5 साल की नौकरी पूरे किए बगैर पीएफ अकाउंट से 50,000 से ज्यादा निकालते हैं तो पैन की जानकारी अपडेटेड होने पर 10% टीडीएस कटता है। पैन की जानकारी अपडेटेड ना होने पर मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट पर टीडीएस कटेगा। अगर आपकी इनकम टैक्स दायरे में नहीं है तो आप 15G या 15H फॉर्म अपडेट करते हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। आमतौर पर पीएफ में कर्मचारी का योगदान बेसिक और डीए का 12% है, लेकिन वो चाहे तो इसमें अपना योगदान बढ़ा सकता है। इसके लिए वॉलंटियरली प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ का विकल्प आजमा सकते हैं। 12% से ऊपर के योगदान को वीपीएफ कहा जाता है। वीपीएफ के तहत कर्मचारी चाहे तो पीएफ में अपनी बेसिक सैलरी का 100% तक जमा करा सकते हैं। वीपीएफ के योगदान को हर साल संशोधित किया जा सकता है। हालांकि वीपीएफ के तहत नियोक्ता की ये बाध्यता नहीं है कि वो भी कर्मचारी के बराबर ही इसमें योगदान करेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.